जिसकी छूट गई भाई आज की क्लास तो ऑनलाइन ले लेना आप। 2 घंटे की क्लास है, सिमिलर ट्रायंगल हुआ है। अभी जाते ही पोस्ट कर देता हूँ। अभी देखो कितने बच्चे बताएंगे कि आए थे। आने दो जरा सा। तुम पुराने 6 से 7 बैच में थे पहले वाले में। कल भी है, ध्यान देना। कल 5 से 7 भी है, 8 से 9:30 भी है। ज़्यादा हो जाएगा, कोई बात नहीं, हमारी भी ट्यूशन है। एक दिन के लिए तो आ जा, रोज़ थोड़ी कह रहा हूँ, ठीक है। एक तो दोस्ती है तेरी मेरी। हाँ जी, कल की क्लास का टाइम नोट कर लो पहले। 5 से 7 ऑनलाइन, ऑफलाइन में नहीं आना। 5 से 7 में, 5 से 7 ऑनलाइन, 8 से 9:30 ऑफलाइन। समझ में आ गया सबको? ठीक है। और आज किस किस की 5 से 7 की क्लास छूटी है? इतनों की छूटी है। किस किस ने ली है? अब देखो, इतनों ने ली है। ठीक है भैया, कोई बात नहीं, हम उसे पोस्ट कर देंगे, लेकिन वो कर लेना आप। ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल की रिवीजन है, करा हमने पहले भी हुआ था, लेकिन रिवीजन है, और रिवीजन की बात तो फिर अलग होती है ना, दोबारा ध्यान आएगा चीजें। तुम भी नहीं आए भाई, पता तो तब लगता है जब तुम मोबाइल उठाते। मोबाइल उठा ही नहीं रहे होंगे आजकल, मोबाइल चेक ही नहीं कर रहे होंगे ना आजकल तो तुम। मैसेज हमने भेजा था, तुमने उठाया मोबाइल, देखा? नहीं, हो सकता है कुछ बच्चों के पास, मेरे को लग रहा है जैसे पहुंचा नहीं है मैसेज, ये हो सकता है, क्योंकि मेरे पास 2 ग्रुप हैं, तो एक में तो चला गया 8 से 9 वाले में, शायद 6 से 7 वाले जो शिफ्ट होके आए थे उनके पास नहीं गया होगा, ये हो सकता है। चलिए देखिए, बोलो आपका कौन सा पेपर चल रहा है? 13 नंबर, आ जाओ 13 नंबर को निपटाए। फॉर्मूले वाली शीट हो गई खत्म हमारे पास, आपको मिली ही नहीं क्या? करवाते हैं भाई अभी। तेरह नंबर शुरू कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर बता दो जरा, देख के निकाल लो यार, सामान वामान निकाल लो। 13 नंबर, 13 का 13, सामने देखो, 13 ही 13 है सब कुछ, मेरा क्या है? द रेडियस ऑफ द लार्जेस्ट सर्कुलर कोन दैट कैन बी कट। ठीक क्वेश्चन है, मतलब ऐसा कुछ नया एक्सपेक्ट करो, मुश्किल नहीं होगा, लेकिन हमारा पढ़ा नहीं होगा, कई सारे क्वेश्चन रहेंगे बहुत आसान, लेकिन नहीं। उसने बोला एक बड़े से बड़ा कोन जो क्यूब से काटा जा सकता है, जिसकी साइड 4.2 सेंटीमीटर है। क्यूब का साइड कितना है? और ऑब्वियस सारे बराबर होते हैं क्यूब में। इससे बड़े से बड़ा कोन जो काटोगे, कोन का बेस और हाइट फिर ऐसे बनता है। बेस बताना कितना बड़ा? अरे कितना बड़ा सर? पूरा चारों साइडों को टच कर जाए और हाइट बिल्कुल टॉप तक चली जाए, बड़े से बड़ा यही होगा। ये कौन, कौन या सिलेंडर, कौन, ये कौन काट दिया गया इससे। ठीक है भैया, मैं दोबारा बना देता हूँ, कंफ्यूजन ना हो किसी को। टॉप सरफेस से बना देते हैं। ठीक है, ये कौन मैक्सिमम वाला, बड़े से बड़े वॉल्यूम वाला काटा गया है। बचेगा क्या पूछा, वॉल्यूम या सरफेस एरिया? तो नकली क्वेश्चन है, हम सोच रहे हैं कुछ बढ़िया होगा। ठीक है भैया, बिल्कुल ही बेकार क्वेश्चन है भैया, बताना जरा इसके डायमीटर क्या होनी चाहिए, यानी रेडियस कितनी हो जाएगी? बढ़ो आगे। तो सोचने से पहले ही हो गया। बच्चा सोच रहे थे वॉल्यूम निकलेगा, सरफेस एरिया निकलेगा, अभी 1 नंबर में तो इतना ही पूछेगा अगला। नेक्स्ट,
24 एक बेहतर क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से सुन लेना। आप में से कोई भी नहीं कर पाएगा इसको, इसे सभी ध्यान से देखो। हाँ जी, चलिए एक मिनट आप पढ़ लो, मैं सेल डाल लूँ फिर बात करूँगा। बच्चों जो बच्चे लेट आए हों तो वो सुन लो, कल क्लास 5 से 7 और 8 से 9:30, 5 से 7 ऑनलाइन मोड पे होगी, लिंक मिल जाएगा आपको। 8 से 9:30 आप अपने बैच में ऑफलाइन ही आएंगे, ठीक है? समझ गए? देखिए, ध्यान से देखिए। चलो बिना माइक के पढ़ाना पड़ेगा, तो शुरू हो ही नहीं रहा। ध्यान से सुनना भाई। पीछे बोल रहा है क्यूबाइड के 3 एडजेसेंट सरफेसेस या फेसेस का एरिया एक्स वाई जेड है, तो उसमें वॉल्यूम की वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है भैया? पढ़ा है ही नहीं, वैसे ही बोल दिया। अब पढ़ लेते हैं। इफ द एरिया ऑफ 3 एडजेसेंट फेस ऑफ क्यूबाइड एक्स वाई जेड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम। ठीक, साथ रहिएगा, इधर उधर मत जाना कहीं भी। मैंने एक फर्रा बना के रखा हुआ था क्वेश्चन समझाने के लिए, मेरा फर्रा खो गया है, तो मैं वो फर्रा दोबारा बनाऊंगा। अब ध्यान से समझना, ये क्यूबाइड है जिसके 3 एडजेसेंट सरफेस, एक सरफेस ये हो गया, ठीक है, जुड़े हुए लेने हैं, दूसरा ये हो गया इसी से जुड़ा हुआ, तीसरा ये हो गया। इन 3 एडजेसेंट सरफेस के एरिया क्या है? एक्स वाई जेड, ठीक है? मान लो ये वाला एरिया कितना है? एक्स। ये वाला एरिया अब दिखे ही नहीं, काम ही चला लो आप तो बस, वाई, ठीक है भैया? 2 हो गए, और तीसरा ये वाला एरिया कितना है? जेड, ठीक। अब ये लेंथ है, आपको पता है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है, एल बी एच। बहुत आराम से करा पाओगे, साथ रहना। ये पहला एरिया सरफेस एरिया, इसके सरफेस का एरिया क्या था? एक्स। तो ये रेक्टेंगल भी है, और रेक्टेंगल के एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? तो बोलना जरा, एक्स का मतलब क्या आया? एल इंटू बी। माइंड में संभाल लो, भूलोगे तो नहीं। एक्स का मतलब क्या है? एल इंटू बी। देखते हैं कितनी देर तक नहीं भूलोगे, ठीक है? ये वाई था, ये भी तो रेक्टेंगल है, इसका एरिया भी दोनों डायमेंशन की मल्टीप्लाई, इसका मतलब है लेंथ और इसका मतलब है हाइट। तो वाई का मतलब क्या आ गया? एल इंटू एच। भूलोगे तो नहीं। ये एरिया क्या है? जेड, ठीक है? तीसरा सरफेस, इसका एरिया क्या आएगा? बी, ब्रेथ ये थी और ये हाइट थी, बी एच इंटू ठीक है भैया? अब उसने पूछा वॉल्यूम, बच्चा बोलेगा वॉल्यूम कहां से निकालोगे? एक्स का मतलब बताना, जो आप भूले नहीं थे, क्या था? वाई का मतलब बताना, तो यही था तुम्हें याद, ठीक है? वाई एरिया कहाँ था हमारा? ये वाला, ठीक है भैया? वाकई क्या था? एल एच। और जेड का मतलब क्या था? ठीक है भैया? अब वो पूछ रहा है वॉल्यूम, वॉल्यूम कहाँ से आएगा? तीनों को उठा के मल्टीप्लाई कर दो। बच्चा बोले नहीं, वॉल्यूम तो एल बी एच होता है ना, आप तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स वाई जेड बन जाएगा। वॉल्यूम तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। नहीं, कर तो सही मल्टीप्लाई तीनों को, एक्स इंटू वाई इंटू जेड। राइट साइड देखना जरा, क्या आएगा? एल स्क्वायर बी स्क्वायर एस स्क्वायर, ठीक है भैया? और बोलो राइट साइड पर आप स्क्वायर को क्या कर सकते हो? कॉमन हो जाएगा होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर को इधर भगा दो, यानी बोलो वॉल्यूम क्या आया? ठीक है भैया? ये हमने वॉल्यूम निकाल दिया। रुके रहना, कुछ मत करना, आप बहुत तकलीफ में आ जाओगे ऐसा क्वेश्चन कोई दोबारा करने में, ठीक है? आप ये सोच ही नहीं सकते, और समझाने के बाद गलत मैंने कुछ किया नहीं और वॉल्यूम आ चुका है। लेकिन आप अपने आप कर रहे होते तो सर वॉल्यूम निकालना है, तो ऐसे सोचना, एक तो ये नहीं कर पाता मैं, एक दूसरा वॉल्यूम आ गया मैं तो उसके बाद भी कंफ्यूज हो जाऊंगा, पता नहीं आया भी कि नहीं आया, क्योंकि वॉल्यूम रूट एक्स वाई जेड है। तो रूट एक्स वाई जेड क्या वाकई वॉल्यूम है?
और इसी क्यूबाइड का है। तो भैया जिन चीज़ों से उसने जिन टर्म से क्वेश्चन में गिवन दिया है, आपका आंसर भी उन्हीं टर्म पे तो डिफाइंड होता है। अगर लेंथ ब्रेथ हाइट 10 12 13 देता तो आंसर नंबरों में आता। इसने कुछ एडजेसेंट सरफेस के एरिया किस पे डिपेंडेंट दिए थे, एक्स वाई जेड, तो आपको वॉल्यूम किस पे डिपेंडेंट निकालना पड़ेगा आपको, और मैंने एक्स वाई जेड पे डिपेंडेंट निकाल दिया, तो बिल्कुल करेक्ट है। कहानी क्लियर है? ठीक है, एक बारी और मैं ऐसे ही आपको ऑब्जेक्ट दिखा के करा रहा था, नहीं तो हम फिगर बना के भी आराम से सोच सकते हैं, वो भी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये हाइट है। एक एडजेसेंट सरफेस का एरिया मैं यहाँ ले लेता हूँ। एक एडजेसेंट सरफेस का एरिया मान लो ये बेस वाला एरिया, इसको अपन क्या ले लेते हैं, एक्स। दूसरा वाला, ये दूसरा जुड़ा हुआ सरफेस, इसका एरिया क्या मान लेते हैं, वाई। और तीसरा वाला मान लो ये वाला ले लो, इसका एरिया क्या हो गया, जेड। अब आप फिगर देखना, थोड़ा फोकस बनाना भैया। एक्स ये बेस वाला है, तो एक्स का एरिया बोलो क्या बनेगा, एल बी, वही था। वाई ये वाला है, ये एल है, ये एच है, तो बोलो वाई एरिया क्या बनेगा, एल एच। ठीक है भैया, और जेड एरिया बोलो क्या बनेगा, बी एच। और फिर बस यही सोचना था यार, एल बी एच वॉल्यूम कैसे आएगा, तो हमने सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, स्क्वायर स्क्वायर इधर आके डिवाइड हो गया, रूट हो गया, और वॉल्यूम की वैल्यू आ गई। कोई दिक्कत है? करो। तेरा ध्यान पेन पे ही जा रहा था बार बार, क्वेश्चन सुना ही नहीं। मेरा हाथ ऊपर जाए तो ऊपर देखे, नीचे जाए तो नीचे देखे, यही कर रहा था ना। हेलो, चलिए अब सही है, अब शेर जिंदा है। हो गया जी, नेक्स्ट ध्यान देना। 26 थोड़ी है इसका, गुलाब जामुन। 26 SCF LCM रियल नंबर का क्वेश्चन है। और कौन सा भाई, 34 साथ रहो। वो एरिया का था, ठीक है। पेन में चलाना सुन लेना। वो बोलता है मटेरियल, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रिसाइकल मटेरियल, वॉल्यूम पूछ रहा है वो। ठीक है, एक सॉलिड है, लेकिन सॉलिड में सिलेंडर दिख रहा है, कोन भी दिख रहे हैं, दो। ठीक है, बोल रहे हैं जबकि हम ये दे रहे हैं सिलेंडर का डायमीटर 20 है, डायमीटर 20 है, तो बच्चों सिलेंडर की रेडियस 10 है। दो कोनिकल कैविटी है, कोन तो दिख रहे हैं। कैविटी का मतलब आप बता दो, क्योंकि उसके बिना आप क्वेश्चन नहीं सोच पाओगे। खोखला बच्चा कह रहा है, ठीक है भैया। किसी भी सॉलिड में खोल कर दें तो उसे क्या कहते हैं, कैविटी। ठीक है, तो मान लो ये पूरा सॉलिड है, रिसाइकल मटेरियल से बना है, सॉलिड है, और उसमें दो कोनिकल कैविटी है, यानी ये दो होल है कोनिकल शेप के, दो गड्ढे हैं ऐसा मान के चलना, जिनकी शेप कोनिकल है। हो चुका था क्या क्वेश्चन? कैविटी का मतलब बता दिया था, तो वो सो इसी क्वेश्चन के लिए बताया होगा फिर। ठीक है, डायमीटर कोन का 10 है, तो रेडियस कितनी हो गई, 5। ठीक है, दोनों कोन इक्वल है, रेडियस तो चलो दोनों की 5 दिख रही है, यहाँ भी डायमीटर 10 है, रेडियस 5 है। हाइट देखो इधर कोन की कितनी है भैया, और दूसरे कोन की भी कितनी है। ठीक है भैया, तो हाइट भी बराबर है, रेडियस भी बराबर है, कोन बराबर है। पूछेगा क्या, वॉल्यूम पूछेगा, आसान होगा। सरफेस एरिया पूछेगा, बढ़िया होगा। ठीक है, आसान पूछा वो हम कर लेंगे, छोड़ो उस बात को। सरफेस एरिया बनाते हैं एक बारी, जो बढ़िया है। सरफेस एरिया में हमेशा ये बोला है कि फॉर्मूला शब्द से सोचना है, फॉर्मूला तो आप लिख ही दोगे। बोलो क्या अटैच कर पाओगे, बेस, गड्ढा है कोनिकल ये। ठीक है भैया, सिर्फ क्या अटैच होगा, रिंग। बड़ी रेडियस को आप सिलेंडर की रेडियस को R1 बोल दो, और ये कोन का डायमीटर 10 था, यानी रेडियस कितनी होगी, 5, और
और छोटी को क्या बोल दो, फॉर्मूला साथ साथ बनाते चलो। इस रिंग का एरिया जो निकालोगे तो क्या निकलेगा, पाई r1 स्क्वायर माइनस पाई r2 स्क्वायर, और इतना ही रिंग ऊपर भी होगा, तो इस पूरे को ब्रैकेट में डाल के क्या कर दोगे, डबल, प्लस सिलेंडर की दीवारों का एरिया वो आ गया 2 पाई r1 h1, सिलेंडर के हेड को भी h1 बोल देते हैं, सिलेंडर की रेडियस भी r1 है, तो सिलेंडर की दीवारों का एरिया 2 पाई r1 h1। और क्या टच होगा, कोन की दीवारों का एरिया, वो भी दो दो, एक कोन की दीवार का एरिया बोलना पाई r2l, ठीक है, उसका क्या कर लेंगे, डबल, r2 है ही, l हमारा फॉर्मूले से निकल आएगा। ये तो बेहतर है थोड़ा सा ना, लेकिन ये भी अब आसान लगने लगा होगा कि सर सोचना ही तो होता है, ठीक है। अब वॉल्यूम पूछ रहे हैं, वॉल्यूम भैया जब इसमें कोनिकल कैविटी है, कोनिकल गड्ढे बने हुए हैं, तो सिलेंडर के वॉल्यूम में से कोन का वॉल्यूम माइनस ही करना है तुमने। बोलो सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला ढंग से बोलो, फिर h माइनस 2 कोन का वॉल्यूम, डबल ऑफ 1/3 पाई, ढंग से बोलो r2 स्क्वायर h2। अब बताओ, पाई कॉमन, अंदर क्या बच गया, r1 स्क्वायर h1 माइनस 2/3 r2 स्क्वायर h2, सब पता है, डाल दो, काम हो गया। कोन की हाइट h2 बोल दी है, सिलेंडर की हाइट h1 बोल दी है। r1 हो गया 10 इंटू 10, h1 हो गया 24, 2/3, r2 हो गया 12, 5, और h2 हो गया 12। कर देते हैं कैलकुलेशन, आ गया आंसर। जरा स्पीड से पकड़ ले, जल्दी जल्दी कर ले। कल की क्लास सबने ध्यान दिया, 5 से 7 छूटने मत देना बच्चों। एक चीज़ और है, ये थोड़ा मुश्किल तो पड़ेगा आपको, लेकिन कर लेना। मैंने आज भी 5 से 7 ली थी और आधे से ज़्यादा बच्चों ने अटेंड कर ली। कुछ बच्चों को मैसेज नहीं मिला तो उनको पता नहीं था, ले नहीं पाए, ठीक है। मैं आपको सुबह तक वो वर्चुअल दे दूंगा जरूर, रिकॉर्डेड BCC ऐप पे, उससे कर लेना। आप कल करो या परसों पेपर से पहले करो, ठीक है भैया। और मैं अपने पेपर को नहीं पढ़ा रहा कम से कम कि मैंने पेपर बनाया होगा मैं आपको सेम क्वेश्चन बता दूंगा, मैं तो पूरा चैप्टर का कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ, बोर्ड में काम आएगा आपको, ठीक है भैया। कौन कौन बच्चे अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं परसों के पेपर में, किसी भी प्रीवियस टेस्ट से इम्प्रूव कर लोगे, आपको एक कॉन्फिडेंस है सर, इम्प्रूवमेंट तो आएगी, चाहे कम दिखे चाहे ज़्यादा दिखे, वो देखा जाएगा। हाँ जी, पूरे हाथ खड़े करो, किसको लग रहा है वो इम्प्रूव ही नहीं कर पाएगा, ऐसा गरीब व्यक्ति कौन है हमारे पास। तो जो भी इम्प्रूव कर पाएगा प्राइज में भी आपका बन जाए, ठीक है भैया। और रैंक निकाल लिया तो बन ही जाएगा। आप में से रैंक के लिए कौन कौन काम कर रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड है भाई, कहीं नहीं, क्यों, क्या क्या मजाक कर रहा है यार, ऐसे थोड़ी होता है, मेरे से पूछ, सिर से होगा, चाहे कितने भी सही नहीं है तो डरपोक है, डर मत ना, दिमाग से जीतेगा कि दिमाग से जीतेगा ना कोई भी, तो दिमाग तो है। अरे 11 मत कर, ढंग से मेहनत कर, अभी परसों तक में टाइम है, बन जाती है बात। पता है फाइट कब होगी थी, ये शब्द तुम कब कह सकते हो, जब हम कहें पेपर ना हम अपना अनोखा बनाएंगे, CBSE को नहीं फॉलो करेंगे, तो मैं कुछ भी पूछूंगा और उसमें बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पूछ लिए, वो तो ऊपर के ही बच्चे कर पाएंगे ना जो बहुत पढ़ते होंगे, मैं ये तो कर ही नहीं सकता ना, मेरे को CBSE के लेवल पे पेपर बनाना है, वो एक नॉर्मल लेवल है, उस नॉर्मल लेवल पे तो कोई भी पूरे नंबर ले सकता है, इसमें कंपटीशन कोई बहुत बड़ा वाला नहीं है, ठीक है भैया, नॉर्मल है तो सब कर सकते हैं। आ जाओ, ऐसे कैसे तुम अपने आप को कम मान लेते हो, मैं तो तुम्हें ये सोच के पढ़ा ही नहीं रहा भाई कि तुम अभी के पेपर में टॉप नहीं कर सकते। इधर देखो, एक बार यहाँ देख लो, कर दो दोगे, लेकिन टाइम मत खराब कर देना, बहुत कैलकुलेशन कर चुके हो, पिछले 1-1.5 महीने से हम कैलकुलेशन पे लगे पड़े हैं। देखो 2-5 कॉमन आ जाएंगे यहाँ से, और ये 12 भी कॉमन आ ही जाएगा, तो कॉमन लेने का ध्यान छूटना नहीं चाहिए, और कॉमन में गलती नहीं होनी चाहिए। 5 निकाला 2 बचा, अगला 5 निकाला 2 बचा, 12 निकाला 2 बचा, 2/3, ये 5-5-12 गायब है तो 1 बचा। अब कर लो, आराम से हो जाएगा, ठीक है भैया। पाई की वैल्यू देख लेना क्या है, कुछ दी हुई है, नहीं दी तो 22/7, 25/12, ये 8 माइनस 2/3, ले गए LCM, 22/7, 22/3, LCM डायरेक्ट कर लिया भाई, ये 100 पे कट गया,
6914.18 सेंटीमीटर क्यूब अप्रॉक्स। बताना भाई किसका आ गया? 180 या 280 या 9 डेसिमल के बाद? 9 टू 9 अप्रॉक्स। बोलो पीछे भैया। कमजोर मान के अपने आप को पढ़ाई मत करो भैया, कोई भी एक एक बच्चों को कह रहा हूँ, ठीक है? 10 दिन 5 दिन ही बहुत होते हैं किसी से भी आगे निकल जाने के लिए। आप अपना 100% दो। और पार्ट सामने देख लेना एक बारी। हो गया? स्क्रीन हो गया सबका? डिवाइड पे टाइम मत लगाओ। अब आप डिवाइड पे जिसका हो जाता है ठीक है, जरूरत से ज़्यादा टाइम मत लो, क्योंकि अब आपको आती है, बाद में कर लोगे, घर पे कर लोगे, अब वो दिक्कत नहीं है। क्वेश्चनों की वैरायटी पूरी होने दो अब जल्दी जल्दी। बोलते हैं एक हॉल है जिसकी लेंथ, हॉल ऑब्वियस क्यूबाइड शेप का होगा, जिसकी लेंथ 20 मीटर है, ब्रेथ 16 मीटर है, हाइट मिसिंग है, वही पूछी है लास्ट तक पढ़ोगे तो। लेकिन हाइट पूछता है तो उसके लिए कुछ हिंट तो देगा ना। देखो क्या कहा हुआ है, द सम ऑफ द एरिया ऑफ फ्लोर एंड द फ्लैट रूफ इज इक्वल टू द सम ऑफ एरिया ऑफ 4 वॉल। बोलते हैं एक तो फ्लोर का बेस का एरिया और एक रूफ का छत का एरिया, इन दोनों के एरिया का सम चारों दीवारों के एरिया के सम के बराबर है। एक बारी बेस का एरिया बोलो, फ्लोर का एरिया, लेंथ इनटू ब्रेथ। अच्छा, जितना फ्लोर का एरिया होगा छत का अलग होगा या सेम ही होगा रूफ का? तो यानी फ्लोर और रूफ का एरिया निकालना है तो लेंथ इनटू ब्रेथ का डबल। ये दीवारों के एरिया लेटरल सरफेस एरिया के इक्वल है, और दीवारों के एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? तो बड़ा नॉर्मल क्वेश्चन है, 2 से 2 तो कट गया। लेंथ ब्रेथ तुम्हारे पास है, डाल लो, और लेंथ ब्रेथ डालते ही बोलो क्या निकल के आएगी। आगे क्वेश्चन कर दो फटाफट। लेंथ 20, ब्रेथ 16, हाइट इनटू लेंथ 20, ब्रेथ 16, 320/36 इक्वल है हाइट। एक मिनट सामने देखोगे, मेरी गलती बताओगे? बता दो गलती। ठीक है भैया, ऐसे होता है कई बार, बहुत होता है, साल के शुरू से ही बोलते आ रहे हैं, लेकिन इतना पढ़ पढ़ के भी हम, मतलब पहली चीज निकल रही थी, आराम से निकल रही थी, निकाल के खुश हो गए। भैया और क्या पूछा है? ठीक है भैया। अच्छा और सुनते रहो जरा, ये भी बहुत सुन चुके आप। हाइट निकाल दी है मैंने, डेसिमल डिवाइड करोगे तो राउंड ऑफ होगा कुछ, मतलब तीसरे डिजिट से दूसरे को कुछ छोड़ना पड़ेगा, अप्रॉक्सीमेशन आएगा आंसर। वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्यूबाइड का आपको पता है, LBH है। लेंथ 20 है, ब्रेथ 16 है। हाइट आप डिवाइड करने के बाद जो आएगी वो डालोगे, 80/9 डालोगे, क्योंकि 80/9 में अप्रॉक्सीमेशन नहीं, एग्जैक्ट है। ठीक है भैया, और वो मल्टीप्लाई होकर बिल्कुल ज़्यादा अच्छा आंसर, ज़्यादा एक्यूरेट आंसर देगा। समझ रहे हो ना? डेसिमल के बाद तीसरा डिजिट छोड़ा है अगर डेसिमल बनाया है तो, और डेसिमल के बाद तीसरा डिजिट जब 320 से मल्टीप्लाई होता है तो दूसरे पे आता ही आता है, तो दूसरे के आंसर को फर्क डाल देगा, वो गलत होगा। ठीक है भैया, तो हाइट आपको यहाँ डिवाइड में डालनी चाहिए 80/9, चाहे वहाँ आप डिवाइड कर दो। ठीक है भैया, 8.89 मीटर अप्रॉक्स आ जाएगा अगर डेसिमल डिवाइड करना भी है तो। टू 844.44 सेंटीमीटर क्यूब अप्रॉक्स। किसका हो चुका? कोई कंफ्यूजन भैया पीछे तक?
SI यूनिट, मीटर, मैंने सेंटीमीटर लिख दिया था, मीटर, मीटर क्यूब। नेक्स्ट आंसर लिख लो भाई, डिवाइड पे टाइम मत दो। और पेपर नंबर 14, क्वेश्चन बताओ। बताना है कोई? 20, बारह भी है, सही बात है। सामने देखना, एक कोन के बेस की सरकमफ्रेंस 44 है। बस ये बता दो कोन के बेस का सरकमफ्रेंस मतलब बाउंड्री की, सर्कल की बाउंड्री की लेंथ सर 44। क्या दिख रहा है इसमें आपको? रेडियस दिख रही है सर, फॉर्मूला डालेंगे, 2 पाई डाल के शिफ्ट करेंगे, रेडियस आ जाएगा। ठीक है, पूछा क्या उसने आपसे? बेस का सरकमफ्रेंस दिया, हाइट भी दी हुई है 9, हाइट अलग से दी हुई है 9। बोल रहा है वॉल्यूम बता दो। 1 मिनट सामने ध्यान देना, कोन के वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है? आप ना 1 नंबर के क्वेश्चन में, कितने भी नंबर के क्वेश्चन में वर्किंग तो सोच ही लोगे और कर भी लोगे, अब टाइम बचाने का ध्यान दे लिया करो बस। एक नॉर्मल बच्चा 2 पाई डाल के शिफ्ट मारेगा, रेडियस निकलाएगी, रेडियस हाइट यहाँ डालेगा, आंसर निकाल लेगा। ठीक है भैया। कोई कोई बच्चा सर मतलब मैं रेडियस ही क्यों निकालूं, कई बार इसमें तो नहीं बैठ रहा वैसे। मान लो कुछ ऐसा पूछा है जिसमें हम आपसे 2 पाई RH की वैल्यू पूछ रहे हैं, इसमें नहीं बैठ रही जो बात मैं कहना चाह रहा था, 2 पाई RH पूछ रहा हूँ, तो 2 पाई तो तेरे को पता ही है, तो सीधा 2 पाई डालेगा, फिर रेडियस निकाल के थोड़ी डालेगा। ये बात क्लियर है, लेकिन अभी बात उतनी अच्छे से नहीं बैठ रही, तो कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है, ये रेडियस कर लो, पर रेडियस हाइट आ जाएगी, इसमें डल जाएगी। ये 44 कट गया, रेडियस आ गया 7, रेडियस हो गया 7, हाइट हो गया 9, 7 से 7 3 3 9 कट गया, 22 इंटू 21, 462 मीटर। 1 मिनट रुक जाओ भाई, सामने देखना जल्दी से। 462, हम जल्दबाजी में रहते हैं ना, हम देखो 462 ऑप्शन मिला, पहला दिखा मार्क करा है। ठीक है, जबकि दूसरी ऑप्शन भी 462 है। आंसर मीटर में आ रहा है हमारा, यूनिट सारे मीटर में है, और वॉल्यूम निकाला है, तो मीटर स्क्वायर या मीटर क्यूब? ये मीटर स्क्वायर और ये है मीटर, तो वो ध्यान देना, मीटर क्यूब। आंसर आ गया बी पार्ट, क्यूब आता है, एरिया में स्क्वायर आता है, चाहे कोई सा भी एरिया हो, लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि एरिया में हम 2 चीज़ें मल्टीप्लाई करते हैं और वॉल्यूम में 3 चीज़ें मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए फ़र्क रहता है। अगला बोलना कौन सा मिल गया था n के बाद? 20। सामने देखो बच्चों, बोलते हैं 2 आइडेंटिकल क्यूब हैं जिनकी साइड 5 है, एंड टू एंड मिला के रखे गए हैं। अब फिगर तो मैं बस समझाने के लिए बोल रहा हूँ, आपको तो अब ध्यान याद हुई होगी। एक अकेला क्यूब की साइड 5 है, किनारे से किनारा मिलाओगे, दूसरे की भी 5 ही है, तो बोलो क्यूबाइड बना, लेंथ कितनी हो गई? ब्रेथ तो वही रहेगी 5, हाइट तो वही रहेगी 5। पूछ क्या रहा है? TS से 300 आएगा, ऐसा कह रहा है। क्यूबाइड बना, क्यूबाइड का TS से बोलो क्या फॉर्मूला होगा? डबल ऑफ प्लस BH प्लस HL डाल के निकाल लोगे आप। 300 आ गया तो ठीक है, नहीं तो नहीं। मान लो 300 नहीं आया तो असर्शन क्या होगी? फॉल्स। ठीक है भैया, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला वो सही है, तो रीजन क्या हो गया? ट्रू। ऑप्शन कौन सी आई? डी पार्ट, डी। असर्शन फॉल्स है तो क्या चेक करेगा? फॉल्स ही आई है, वही बोली थी हमने, तो कहानी क्यों घुमा रहा है? असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है। ठीक है भैया, ठीक है, ये ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पे, है ना? असर्शन फॉल्स और रीजन ट्रू। कौन सी ऑप्शन है? डी। 1 मिनट सामने सुनते रहना। दोनों ट्रू आ गए, तो दोनों ट्रू है, और इस TSA के फॉर्मूले की वजह से हमने TSA निकाला है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो कौन सी हो जाएगी? ए। ठीक है भैया, कोई खास बात नहीं है, कर लो। क्या लल्लू से क्वेश्चन में भी गड़बड़ बोलता है भाई तू?
50 + 25 + 50 250 आ गई। वो तो असर्शन फॉल्स आनी थी ना, अपने को याद था, इसलिए मैंने वही कह दिया था। ठीक है, असर्शन 250 है, यानी असर्शन क्या है, फॉल्स। रीजन क्या है, ट्रू। अच्छा, अपने आप से सीडी मत लिख देना, ढूंढ लिया करो, 1 मिनट और रुक लेना भैया। अब हमें याद ही हो गया पहली ऑप्शन क्या है, दूसरी क्या है, असर्शन रीजन में पेपर में बदल सकता है वो, कोई ये फिक्स पैटर्न नहीं है। इन्होंने कोई बॉन्ड साइन नहीं कर रखा कि यही 4 ऑप्शन दे रहा है भाई, डी वाली सी पे लिख दी, सी वाली डी पे कहाँ जाओगे। तो पढ़ लिया करो भाई, हमारा तो आया असर्शन फॉल्स रीजन ट्रू, और असर्शन फॉल्स रीजन ट्रू कौन सी ऑप्शन है, डी। ये बात क्लियर है, डी। फोर्थ, अगला बताना भैया, पेपर नंबर 15। कुछ पूछना है तो बोलो। क्वेश्चन बोला करो जल्दी से। ट्वेंटी 19 तो बच्चे एरिया का है। 24 पेन मत चलाओ, सामने देखो। चेक कर लेना सरफेस एरिया का क्या है, 19 है, एरिया का है भाई, कोई बात नहीं पेपर में, लेकिन एरिया का क्वेश्चन सर्विस एरिया का सोच के कर सकते हो, नहीं कर सकते ना, इतना ठीक होना चाहिए। सामने देखो, पेन मत चलाओ भाई, रोक दो। सर्विस एरिया पूछे तो बेटर होगा, और पूछा है तो बेटर तो है। वो बोल रहा है क्यूबाइड है, क्यूबाइड की लेंथ बोलो कितनी दी हुई है, 10 सेंटीमीटर यूनिट, ऊपर से देख लो। ब्रेथ कितनी दी हुई है, ये चलो लेंथ इसे मान लो, ठीक है। लेंथ कितनी दी हुई है, 15। ब्रेथ कितनी दी हुई है, 10। और हाइट कितनी है, 5। और इससे एक सिलेंडर, सिलेंड्रिकल होल है इसमें। होल का क्या मतलब रहा, खाली खोखला, मतलब अंदर से होलो फिगर हो गई, जिसका डायमीटर कितना है, 7 सेंटीमीटर, यानी रेडियस। सरफेस एरिया पूछा, वॉल्यूम पूछा होता बहुत आराम से होता। क्यूबाइड का वॉल्यूम माइनस सिलेंडर तो काटा हुआ है, तो माइनस सिलेंडर का वॉल्यूम। सरफेस एरिया में कहानी बनानी पड़ती है, क्या क्या टच कर सकते हैं, बोलो। बेस पूरा टच होगा, थोड़ा होगा, कितना थोड़ा, रेक्टेंगल, बेस पे रेक्टेंगल होगा, रेक्टेंगल के एरिया में से किसका एरिया माइनस करोगे, इसमें कोई दिक्कत है। तो रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, माइनस सर्कल का एरिया, बेस का एरिया आ गया। अभी कुछ और भी आ सकता है, इतनी मेहनत में नहीं तो बाद में तकलीफ लग जाएगी। इसका क्या करना है सर, टॉप पे भी तो उतना ही होगा, रेक्टेंगल माइनस सर्कल सेम बात बनेगी, तो खाली इस एरिया का क्या कर लो आप, डबल। तो बेस और टॉप पे जो सरफेस एरिया, टचिंग एरिया, वो आ जाएगा। इसमें ध्यान देना, आपको आता ही है, ये कोई मुश्किल बात मेरे को नहीं लगता किसी के लिए होनी चाहिए। छूट जाने की गलती हो जाएगी जब ज़्यादा होगा कुछ, ठीक है। प्लस चारों दीवारें बताओ क्यूबाइड की टच होंगी कि नहीं होंगी, और चारों दीवारों का एरिया का फॉर्मूला 2h इंटू एल प्लस डी। लेंथ ब्रेथ के नंबर देख लेते हैं, लेंथ ब्रेथ हाइट है क्यूबाइड में, तो हो गया काम। किसी को कोई दिक्कत, छूटने की गलती हो सकती है, तनिष भैया ध्यान से देख लो। सर सिलेंड्रिकल होल है, तो उसके अंदर दीवारें भी तो टच हो सकती हैं, वो भी तो एक सरफेस है, ठीक है भैया। तो सिलेंडर की दीवारों का एरिया क्या फॉर्मूला होगा, ठीक है। मैं कह रहा हूँ सोच नहीं सकते, मुद्दा नहीं है, छूट जाएगा जल्दबाजी में, स्पीड में। कोई दिक्कत है तो बोलो, ठीक है। अब देख लो जरा, लेंथ ब्रेथ तो है ही क्यूबाइड में, लेकिन हाइट क्यूबाइड की भी है और सिलेंडर की भी है। लेकिन एक बार क्यूबाइड की हाइट बोलना, तो सिलेंडर की कितनी होनी चाहिए, तो अलग है नहीं, नंबर देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। रेडियस हमारे पास सही, डाल दो, सारी चीजें आ गया। सरफेस एरिया, विराज बोलो, कोई दिक्कत। तनिष भाई, तनिष्क बहुत स्मार्ट लग रहा है आज, ठीक है, मजा आ रहा है। अब ध्यान से पढ़ा। बच्चा बोल रहा है भैया आप बोल रहे हो तो कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है। वो स्मार्ट तो लग रहा है, खैर आज कट वट कर आगे आया हुआ है, लेकिन उसका ध्यान बालों से हट ही नहीं रहा बेचारे का।
बार बार अपने बाल संवारे जा रहा है, छोड़ दे, अच्छा लग रहा है, पढ़ने पे ध्यान लगाना। लेंथ 15 इंटू ब्रेथ 10 माइनस पाई 22/7 रेडियस 7/2 स्क्वायर है 2 बारी प्लस डबल ऑफ हाइट 5 लेंथ 15 ब्रेथ 10 प्लस डबल ऑफ पाई 22/7 रेडियस 7/2 हाइट 5 कर दो कैलकुलेशन, बन जाएगी बात। जो आपका एक सेमिनार लेने की बात थी जिसमें ये प्रॉमिस था कि उसके बाद आप पढ़ाई अच्छी कर पाओगे, ये जिस दिन हमारा पेपर का रिजल्ट होगा, मतलब प्राइज मिलने हैं ना उस दिन, बहुत सारे परफॉर्मेंस इंप्रूव करने पे भी मिलने हैं, उस वक्त उसमें प्राइज के बाद सेमिनार भी हो जाएगा। बहुत ध्यान से सुनना, ये आपका पहला बोर्ड पेपर है, पहला बड़ा एग्जाम है। एग्जाम फोबिया आप नहीं जानते किसे कहते हैं, आप कभी उससे मिले ही नहीं हो, वो बड़े एग्जाम में मिलता है, वो छोटे एग्जाम में नहीं मिलता। आप अपने स्कूल में एग्जाम देते हो, ठीक है, तो ठीक है, आपका एटमॉस्फेयर है, आप सालों साल पेपर देते आए हो, अब दूसरे स्कूल में जाके दोगे, सबने प्रेशर बना रखा है, हमने, टीचरों ने, मम्मी पापा ने, बोर्ड का पेपर है, नंबर अच्छा आना चाहिए, तो एग्जाम फोबिया ना आपको तकलीफ देगा पहले दूसरे पेपर में, तो उसमें थोड़ी सी परसेंटेज डाउन हो रही होती है, फिर बच्चा थोड़ा थोड़ा मतलब एक्यूमुलेटाइज होता है उस माहौल में, तब जाके तीसरा चौथा पेपर ठीक आ जा रहा होता है उसका। तो उसके लिए काउंसलिंग क्लास रहेगी कि कैसी कैसी गलतियां बच्चे कर देते हैं पहले दूसरे पेपर में, आता सब है लेकिन बर्बाद कर देते हैं पेपरों को, तो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, वो छूटने मत देना, ठीक है भैया, उससे बहुत नंबर बचते हैं बच्चों के। वो रिजल्ट की डेट लिखी होगी ना उसमें कि पेपर के बाद जब तीनों चारों सब्जेक्ट के पेपर हो जाएंगे तो रिजल्ट किस दिन होगा, उस दिन होगी वो क्लास प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के साथ, ठीक है भैया। ब्रांच भी लिखी होगी, कौन सा लिखा है डे, 17 तारीख, देखो ध्यान से, 19 लिखी है, 19 संडे है मेरे ख्याल से, ठीक है। और ब्लॉक ब्लॉक कौन सा लिखा है, ब्लॉक नंबर 2, ठीक है। जिसको ना पता हो मैसेज दे देना, मैं आपको गूगल लोकेशन शेयर कर दूंगा, ठीक है। ब्लॉक 2 में होगी वो क्लास। डर एक बहुत बड़ी चीज है, उस पर काबू करना पड़ता है भाई, ठीक है। पेपर में मतलब बहुत बढ़िया बच्चा डर जाए, मान लो मूवमेंट की बात है, डर जाए तो काम खराब हो जाता है, और एक नॉर्मल बच्चा डरा नहीं कर गया बहुत अच्छा रिजल्ट भी ले जाता है। डबल ऑफ 150 माइनस डबल ऑफ 150 में 38.5 माइनस कर देते हैं तो ये आ जाएगा आपका 111.5 प्लस 360 583 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। कोई कंफ्यूजन है तो कहना। अगला देखो बच्चों, देख देना नेक्स्ट कोई है 34। एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, इसमें बिल्कुल रोक देना, खत्म हो रहा है सरफेस एरिया, और आखिरी क्वेश्चन इसका आप हाथ भी नहीं लगा पाओगे, और बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कभी कभी होता है ना लास्ट में अनोखा आया तो नहीं आता होगा, एक ही बार ही कर रहे हो और पेपर में पक्का आ सकता है आपके बोर्ड में, ठीक है।
मैं पहले दूसरा ही करा दूँ, सुनना तो ये भी पड़ेगा आपको, ठीक है। इसको हम करें इससे पहले और पार्टी कह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ ना करके पहले प्रॉपर्टी पे ध्यान दो, ठीक है। बच्चा बोलेगा चैप्टर खत्म हो गया, अब प्रॉपर्टी, ठीक है। ये एक्चुअली फ्रस्टम ऑफ कोन जो आउट ऑफ सिलेबस पार्ट है उसकी प्रॉपर्टी है, लेकिन कभी कभी हमें नॉर्मल सरफेस एरिया के क्वेश्चन में है नहीं फ्रस्टम ऑफ कोन का, ये सिलेबस का ही क्वेश्चन है हमारा, लेकिन नॉर्मल क्वेश्चन में भी वो प्रॉपर्टी डालनी पड़ती है। जो फ्रस्टम ऑफ कोन की थी तो वो कहाँ बताता हो, तो आउट ऑफ सिलेबस था, लेकिन अब ये क्वेश्चन दिख गया तो बतानी पड़ेगी, ध्यान से सुनना। आप कोन में बेस के पैरेलल एक पॉइंट रखते, एक पॉइंट पे नाइफ रख के कोन काट दो, तो फ्रस्टम ऑफ कोन तो क्या होता था, ये ऊपर वाला कोन हटा दो यहाँ से काट के, तो नीचे जो बच गया वो कोन का टुकड़ा है, पार्ट ऑफ कोन, उसे ही कहते थे हम फ्रस्टम ऑफ कोन। वो तो खैर सिलेबस नहीं है, लेकिन फिर भी जो अभी कंटेक्स्ट चला है वो ध्यान से सुनो। एक बारी मेरे को चीजों के नाम बुलवाना, जैसे बड़ा, आपको पता है कोन के बेस के पैरेलल हमने एक नाइफ रख के कोन काट दिया, तो एक बड़ा कोन था और एक ऊपर एक स्मॉलर कोन हमने काटा है। एक बारी डायमेंशन बोलना बच्चों, बड़े कोन की रेडियस बोलो, बड़ा बोल तो रहा हूँ, R1BC बोल रहे, बताओ गरीबो तुम्हारा क्या होगा। छोटे कोन की रेडियस R2, बड़े कोन की हाइट ध्यान से देखो, लेवल खुद भी देखो, क्या H1, ठीक है भैया, और छोटे कोन की हाइट H2, ठीक है। बड़े कोन की स्लांट हाइट L1 और छोटे कोन की स्लांट हाइट L2। ये कहानी क्लियर है। मैं ये कह रहा हूं ऐसी हर फिगर में जिसमें कोन के अंदर से कोन काट रखा हो तुमने, बड़े और छोटे कोन तो है ही, एक ओरिजिनल कोन था बड़ा, एक ऊपर छोटा कोन दिख रहा है, इन बड़े और छोटे कोन की ऑलवेज रेडियस की रेशो, हाइट की रेशो और स्लांट हाइट की रेशो हमेशा बराबर होती है। और जब ऐसा कोई भी क्वेश्चन ये कनेक्ट करता है ना, इस प्रॉपर्टी के बिना क्वेश्चन हो नहीं रहा होता, ठीक है भैया। पहले प्रॉपर्टी याद कर लो आराम से, प्रॉपर्टी याद कर लो, क्या है, R1 अपॉन फिगर में, ठीक है। फिगर शेप याद रहनी चाहिए कि कोन के अंदर से एक कोन ऊपर काट दिया हमने, तो छोटे कोन और बड़े कोन की रेडियस की रेशो, हाइट की रेशो, स्लांट हाइट की रेशो क्या है, इक्वल याद रहेगी। किसको रीजन दिख रहा है सर याद करने की जरूरत है, मेरे को ऐसी दिख रही है तो खूब पढ़ा है, एक पूरा चैप्टर इस बात का निपटा रखा हमने। सिमिलर ट्रायंगल, ध्यान से देखो, सिमिलर ट्रायंगल किस किस को दिख रहा है, देखो ना बच्चों, AD छोटा ट्रायंगल और ABC बड़ा ट्रायंगल, दोनों सिमिलर है, क्योंकि ये एंगल उसमें दोनों में क्या है कॉमन, और ये क्या है 90, दो एंगल इक्वल तो ट्रायंगल सिमिलर, और सिमिलर ट्रायंगल में साइडों की रेशो, तो बेस की रेशो R1 R2 बनेगी, हाइट की रेशो H1 H2 बनेगी, स्लांट हाइपोटेन्यूज की रेशो L1 L2 बनेगी, सब इक्वल है। ये क्लियर है। पहले इसे कहीं साइड में नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट है फिगर के साथ, तब जाके हम इस क्वेश्चन को आराम से बना पाएंगे। फीस मेरे ख्याल से तो वैसे सबकी आ गई होगी, किसी की अभी भी बची हो भाई तो अपनी फीस पे कर देना। बची हुई है शायद किसी की। हो गया। अब कैलकुलेशन ध्यान से देख लेना एंड तक, और पार्टी पहले करेंगे। सामने देख लो, पेन मत चलाना। उसने बोला इन द फिगर शो ना राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 30 सेंटीमीटर। जब आप फिगर देखोगे तो वो ये दी हुई है, कोन है जिसका हाइट 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। हर बड़ी बात को 1 से बोला हमने, हर छोटी बात को 2 से बोला है, वो फिक्स रखोगे तो बहुत प्रॉब्लम से बच जाओगे, नहीं तो अजीब अजीब एरर करके आओगे, ठीक है। हाइट H1 है, बड़े कोन की हाइट, ओरिजिनल कोन की हाइट 30 है, इससे बोलते हैं एक छोटा कोन काटा हुआ है, ये छोटा कोन मान लो ऊपर से काटा हुआ है, ठीक है, जो बेस के पैरेलल से काटा है, ठीक है। इफ द वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कोन इज 1/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ गिवन कोन, बोलते हैं इस छोटे कोन की वॉल्यूम पूरे बड़े कोन की वॉल्यूम का कितना है 1/27। अब ये बात हम लिखना चाहते हैं तो एक बारी बड़े कोन के वॉल्यूम को क्या बोल देते हैं V1, तो छोटे कोन के वॉल्यूम को
ऐसी फिगर पे स्केल लगा दो, टीचर को क्लियर हो कि इस फिगर के वॉल्यूम को क्या बोला है। तो बड़े कोन का वॉल्यूम या छोटे कोन का वॉल्यूम बड़े कोन के वॉल्यूम का कितना कितना के बराबर है, 1/27। ये क्लियर है। बोल रहे कितनी हाइट से कोन काटा है ये बता दो, पढ़ लेना आपको। फाइंड एट व्हाट हाइट अबव द बेस इज सेक्शन मेड, जो ये सेक्शन बनाया है, जो काटा है, वो कितनी हाइट से काटा है। तो ये हाइट नहीं पता, इसे अपन क्या बोल देते हैं, एच। ठीक है, बस ये एच निकल गया तो काम बन जाएगा, और एच निकल जाएगा एच वाली इक्वेशन से, और वो कैसे बनेगी पता नहीं, लेकिन आप जो चीजें फिगर पे पूरी कर सकते हो कर लो। बोलो टोटल हाइट क्या है, लोअर एच है, तो अपर क्या बची, 30 माइनस एच। एच तो बाद में बोल रही हो, पहले निकल रही है वो। ठीक है, अरे भाई तुम्हें एच निकालना है, तुम एच तब निकालोगे जब तुम एच वाली इक्वेशन बना पाओगे। तो पहले जो जो चीजें या तो नंबर से आ जाए या एच डिपेंडेंट आ जाए चलेंगी ना, इस बात को ध्यान से सुनना, नहीं तो आप फंस सकते हो किसी और चैप्टर किसी और क्वेश्चन में। क्वेश्चन करना या तो नंबरों में दे चीजें, या जो पूछा है तुमने एच मान लिया, तो तुम्हारी जो जो कंटेक्स्ट चल रहा है वो सारी चीजें या तो नंबर डिपेंडेंट बने या किस पे डिपेंडेंट बने, एच पे। जब भी तो तुम नंबर और एच से इक्वेशन बना पाओगे। ठीक है भैया, तो ये हाइट तो पूछी थी, चलो एच, तो अपर हाइट कितनी बच गई, 30 माइनस एच। ठीक है भैया, अभी ध्यान देना, कौन बड़े कौन की रेडियस को बोलो, करवाओ जरा, आप ही करवा दोगे, R1। छोटे की रेडियस है, बढ़िया क्वेश्चन, लेकिन देखो अभी खत्म होगा। यहाँ तक क्लियर है, चीजों को नाम दे दिया। अच्छा, बड़ी हाइट को क्या बोलना था, सो रहा है लड़के तो आज नहीं सो रहा, मजा आंख खोल के कोई सोता है, तो तू क्यों सो रहा है। एच टू क्या आ गया, 30 माइनस एच। अब यहाँ कुछ दिया हुआ था, वो वॉल्यूम छोटे कोन का वॉल्यूम बड़े कोन के वॉल्यूम का 1/27 है। फॉर्मूला डालेंगे, कुछ ना कुछ आएगा, रेडियस हाइट वगैरह, उसमें सारी चीजें ढूंढ ढूंढ के डालेंगे। और वो इक्वेशन अगर सिर्फ एच की इक्वेशन बनी, एक चीज मिसिंग, तो शिफ्ट करके कोई भी एच निकाल जाएगा। और यही होने जा रहा है अपने आप 3 लाइनों में। बोलो फॉर्मूला, छोटे कोन का वॉल्यूम, ढंग से बोलना, जो सही ना बोलो उसको लगा देना है। छोटे कोन का वॉल्यूम सर छोटा है तो रेडियस है R2 और हाइट है H2, और ये बड़े कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1। पाई से पाई उड़ गया, लेकिन एक टेंशन है, देखो चलो 1/3 से 1/3 भी उड़ गया, लेकिन एक टेंशन है, H1 H2 तो तुम्हारे पास है, कुछ तो है, डाल दोगे। ये R1 R2 भी तो क्वेश्चन में मौजूद है, वो तो है ही नहीं, उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं पता। ठीक है, हमें तो इक्वेशन एच की बनानी है भैया, R1 R2 बड़े अच्छे से उलझा देगा इस क्वेश्चन को। ठीक है भैया, लेकिन ऐसी फिगर में एक बात तो पता है, क्या बताई थी अभी, बोलो प्रॉपर्टी जो थी, R1/R2 किसके इक्वल होता है। कुछ भी करके R1/R2 बन गया, तो उसकी जगह अपन क्या लिख देंगे, H1/H2, और H1H2 तो अच्छा भला H और नंबर डिपेंडेंट है। ठीक है भैया, तो काम बन जाएगा। तो देखो आप R1/R2 बनाओ पहले, क्योंकि R1 R2 की वैल्यू नहीं पता, ये सब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, तो R2 स्क्वायर जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर भगा दो डिवाइड में, बोलो क्या बनेगा, R1 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर। बाकी नंबर दूसरी तरफ भगा दो, 27 इधर ले आओ, इधर ऑलरेडी बोलो क्या है, देख देख के बोलो H2, ये H1 को भी इधर भगा दो, अपॉन क्या है H1। ऐसे ही है, कुछ बचा तो नहीं ना। अब ध्यान दो, आप वैल्यू डालो 27 इंटू, चलो वैल्यू भी बाद में डालना है, H2 H1 को तो हम बना लेंगे H, ये R1 R2 तो नहीं चलता ना अपने को। बोलो स्क्वायर दोनों पर है तो कॉमन, अंदर क्या बचा दिखा। और ऐसी फिगर में R1/R2 किसके इक्वल होता है, बस कोई रीजन नहीं, कोई सिमिलरिटी नहीं, कुछ मत लिखना, बस सीधा लिखना है यार, या बिकॉज R1/R2 इक्वल है, पता ही है, सबको ही पता है, सिमिलरिटी से आता है। ठीक है भैया, अब वैल्यू भरो और क्वेश्चन खत्म है। लेकिन एक कैलकुलेशन का पंगा कोई कोई बच्चा बहुत बुरा ले लेता है, इसके बाद इतना बढ़िया सोच के भी क्वेश्चन खत्म कर चुके हैं, इतना अच्छा वाला, लेकिन फंसा देगा। H2, बोलो H2 की वैल्यू क्या है, 30 माइनस H। H1 देख के बताओ, फिर H1 कितना था 30, और H2 कितना था। अब कोई कोई बच्चा तो बोलो स्क्वायर ही कर गया, ये सबका स्क्वायर कर गया, क्वाड्रेटिक बन जाएगी, वही मुश्किल है। और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्वाड्रेटिक की डिग्री 1 वाले से मल्टीप्लाई क्यूबिक, इसी में पहले तो 5 लाइन खर्च कर दोगे और फिर नानी याद आ जाएगी आपको। क्यूबिक आप सॉल्व नहीं कर सकते एक भी। ठीक है भैया, जबकि कुछ ऐसा है नहीं, मैं फालतू की कहानी बोल रहा हूँ जी, आराम से होगा। शिफ्टिंग करो ना यार, ब्रैकेट क्यों खोल रहे हो, जल्दी बताओ 30 माइनस H कितनी बारी है, इधर भगा दो, एक बारी यहाँ भी है, तो 2 और 1 बोलो कितनी बारी हो गया, 3 बारी। होल क्यूब बन गया, बच्चा बोलेगा अब भी क्यूब खोलोगे, क्यूब की तो बनेगी, बचोगे कैसे, बच रहे हैं बड़े आराम से, देखता रहे। इधर 30 कितनी बारी है, और इसको शिफ्ट मार, ये 3 बारी हो गया। ये 27 इधर मल्टीप्लाई का तो उसे डिवाइड में होगा, यही करोगे ना, H निकालना है, H वाले नंबर एक तरफ, बिना H वाले दूसरी तरफ। थोड़ा फोकस आपको करना होता है, जैसी भी आपकी प्रैक्टिस है। ठीक है, कि पावर नहीं स्किप हो जाए आपसे। 30 तो कर ही दोगे, इधर लिखी दोगे, लेकिन 30 कितनी बारी है वो नहीं देख, ध्यान भूल जाना है। और 30 एक बारी मतलब 3 बारी।
27 तो डिवाइड में भगा ही दोगे, इसको इधर ले जाते हो स्क्वायर कर दिया बच्चे ने, जबकि ऑलरेडी स्क्वायर था और एक और है, तो क्या बनेगा क्यूब। इधर देखो कुछ कट रहा है, 3 9 27, 3 10 30, 3 3 9, 3 10 30, 3 10 30। अब मैं कह रहा हूँ वो कोई अनोखा बच्चा क्यूब कर गया तो बेचारा कर नहीं पाया, किसको दिख रहा है, हो गया सर 20 आ गया आंसर। भाई क्यूब को इधर लेके जाना, क्यूब क्यों करना है, क्यूब को दूसरी तरफ ले जाओगे क्या बन जाएगा, क्यूब रूट। और अच्छा भला नंबर 3 बारी सेम है, तो एक बारी 10 बाहर आ जाएगा, तो खत्म है क्वेश्चन। और एच कितना आ जाएगा, ठीक है भैया, सेंटीमीटर। ठीक है, बेस से 20 सेंटीमीटर से सेक्शन बनाया गया होगा। परसों पेपर है, कल तो पूरा दिन आप मैथ्स ही पढ़ो, सब कुछ छोड़ छाड़ कर। ठीक है जी, क्लास में सुबह 9 बजे तक आज की 2 घंटे की जिन बच्चों की छुट्टी है जरूर डाल दूंगा। कल आप जब मेरे पास 5 बजे वाली क्लास में आएंगे ऑनलाइन में, उससे पहले वो क्लास करके रखना। ठीक है भैया, मैथ्स के बाद साइंस के पेपर कब आ रही हो डेट शीट के हिसाब से, नेक्स्ट डे, फ्राइडे को आ रही है, तो थर्सडे को क्या है ना, पेपर है कोई है? एक पेपर में कितने क्वेश्चन है, 38 वाले क्वेश्चन पेपर में, इसमें अगर एग्जैक्ट गिनो तो कितने क्वेश्चन बनते हैं तुम्हारे मैथ्स के पेपर में, एग्जैक्ट कितने क्वेश्चन बनते हैं? 38 तो दिख रहे हैं, एक्चुअली तो 38 नहीं है ना, नहीं, और पार्ट करने थोड़ी होते हैं, करने वाले कितने बनते हैं नालायक है। केस स्टडी 3 है,
जिसमें हर केस स्टडी में कितने क्वेश्चन है? 3। तो कितने हुए? 9। 9 में से 3 तो हम गिन ही रहे हैं, 3 काट दो, कितने बच गए? 6। 38 और 6 कितने हुए? 44, 44। और फिर सेक्शन बी में 2 MCQ और पार्ट है, सेक्शन सी में 2 और पार्ट है, सेक्शन डी में और पार्ट है। 6 और जोड़ दो, अगर एग्जैक्ट क्वेश्चन गिने तो कितने हो गए थे भाई? 44 और 6 50। एक पेपर में 50 क्वेश्चन। ये कौन सा पेपर नंबर है? 15। तो 15 इंटू 50 कितने क्वेश्चन होते हैं? 750 क्वेश्चन। ठीक है भैया, ये कर रहे हो आप। लगभग सभी जरूरी चैप्टर के हुए। और पार्ट देखो इसका, पेन मत चलाना भाई। इसमें जो कहा हुआ है ना वो नॉर्मल लैंग्वेज है, इस पर आप फंस नहीं सकते। ज्यादातर बच्चे अपने आप कर दोगे, हर तरह से आसान बैठता है। रुक जा मेरे भाई, क्यों जल्दबाजी में? ठीक है, ये क्वेश्चन तब फंसता है जब वो एक अलग शब्द दे देता है। बोलते हैं अभी तो बोला हुआ है कोई रेन वाटर एक बिल्डिंग में कलेक्ट कर लिया है रूफ पे, और रूफ का साइज क्या है? 22/10। तो बच्चा कहानी अपनी अपने आप ही बना लेता है। बोलता है रूफ तो होगी रेक्टेंगुलर 22/20 की। अब पानी इकट्ठा किया तो कुछ हाइट भी बनी हुई होगी। ठीक है भैया, वो पानी बोलता है उठा के जो भी पानी इकट्ठा किया था एक सिलेंड्रिकल वेसल में डाल दिया। सिलेंड्रिकल वेसल में डाल दिया, जिस सिलेंड्रिकल वेसल का डायमीटर कितना है? 2। ध्यान से सुनते रहे ना, इसमें एक पंगा एक्स्ट्रा में दे सकता है वो। हाइट है 3.5। बोलता है वो इतना पानी था कि ये पूरा ही भर गया। ठीक है, तो बोलता है हाइट बता दे पानी की जहाँ इकट्ठा किया था। तो बड़ा नॉर्मल है कि जितना पानी यहाँ था उतना पानी यहाँ है। वॉल्यूम बराबर रखोगे वाटर का, और यहाँ वाटर का वॉल्यूम LBH, और यहाँ बहता हुआ पानी तो है नहीं, बस इकट्ठा ही किया था तो LBH पार स्क्वायर H। सारी चीजें बताया, बस वो H छोड़ के निकल ही आएगी। है बेकार क्वेश्चन, लेकिन किसी किसी बच्चे के लिए प्रॉब्लम उसने क्या दी? 22/20 मीटर वाली रूफ पर रेनफॉल हो रहा था। ये कुछ नहीं कह रहा वो, बस एक वर्ड बोलता है इस साइज की रूफ पर रेनफॉल हो रहा था। ठीक है, वो पानी उठा के हमने सिलेंडर में डाल दिया, यहाँ सब दे दी चीजें, और सिलेंडर पूरा भर गया। बोल रहे रेनफॉल बता दे कितना सेंटीमीटर। तो किसी किसी बच्चे को बेचारे को यही नहीं पता रेनफॉल होता क्या है, वो सोच में पड़ जाता है। इस साइज की रूफ पर अगर रेनफॉल हो रहा है तो रेनफॉल क्या कहते हैं? जहां भी बरसात हो रही है वहां पानी इकट्ठा करें तो उसकी हाइट क्या है। तब भी वही क्या पूछ रहा है? रेनफॉल पूछ रहा है, मतलब क्या पूछ रहा है? रूफ पर बरसात हुआ है, वहां पर पानी की हाइट क्या है, और वही पानी सिलेंडर में डाला है, दोनों तरफ पानी बराबर है। कहानी यही है, सेम है। ठीक है भैया, क्या लिखोगे एक बार बोलना? वॉल्यूम ऑफ वाटर इन क्यूबाइड। यहाँ क्या लिखोगे? वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंडर। बोलो क्यूबाइड में वाटर का वॉल्यूम डायरेक्ट डाल दो वैल्यू, लेंथ, ब्रेथ, हाइट H, और इधर पाई का मतलब क्या हो गया? 22/7। रेडियस डायमीटर 2 था तो रेडियस कितनी हो जाएगी? ध्यान कहाँ है तुम लोगों का? कॉमन वॉमन भूल जा, पहले यूनिट देख ले, सारे अलग तो नहीं दे कहीं, अभी क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यूनिट तो देखते ही नहीं, ऐसे ही शुरू हो जाते हो, मीटर 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 मीटर। तुक्के में ठीक हो रहा था। ठीक है भैया, डायमीटर 2 है तो रेडियस कितनी होगी? 1, और हाइट बोलो सिलेंडर की कितनी है? निकल आएगी ये रेनफॉल हाइट। कोई दिक्कत? तो ये 7/5 से 35 गया भैया, 22 से 22 गया, हाइट आ गई 0.5/20। 1 मिनट, एक मोमेंट और है सुनने जैसा, सामने देखो। डेसिमल हटा दोगे 0 आ जाएगी, ये काट दोगे 1/40 आ जाएगा। मीटर में क्वेश्चन था, आंसर किस में आया है? आपको जरूर ध्यान होगा, 1 की 40 से डिवाइड करोगे तो नहीं तो है नहीं, मतलब डेसिमल है। वो डेसिमल के बाद कभी बार 0 आ रही होती है, तो कभी डेसिमल के बाद 1 0 आ रही है, कभी 2 आ रही है, कभी नहीं आ रही।
वो जीरो का मूवमेंट आ जाता है तो कोई कोई बच्चा गलत कर देता है। होने को हमने डेसिमल लगाया एक जीरो तो उसकी आएगी, डिवाइड तो अब भी नहीं हो रहा, तो फिर एक और जीरो लगाओगे एक जीरो और आ जाएगी। अब ये नॉर्मल है, जिसको पता है तो मैं क्या सिखाऊंगा, बड़ा नॉर्मल है। तो आंसर तो ये है। लेकिन वो जीरो का जिसको दिक्कत होती है डेसिमल के बाद की कम ज़्यादा कर देता है, तो बताओ फिर समझदारी क्या है? सर मीटर में बताना क्यों है? 1/40 डेसिमल का नंबर, डिवाइड का टाइम भी क्यों खराब करना है? हम मीटर की सीधी क्या बना लेते हैं, सेंटीमीटर। तो समझदार कहलाओगे। ठीक है भैया, बोला आंसर कितना आया? 5/2 यानी 2.5 सेंटीमीटर। जब बहुत छोटा डिस्टेंस है तो मीटर में नाप ही क्यों रहा है, सेंटीमीटर में नापना, तो उसको बाद में इंटू 100 कर दें। कोई दिक्कत है तो कहो। सरफेस एरिया कंप्लीट। अब उठाओ आप सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल आज हमने दिन वाली क्लास में कहां से शुरू किया था भाई, याद दिलाना? पेपर 2 से कहां तक पहुंच गए हम? कोई बता दो जरा चेक करके। टेंथ तक। पेपर 2 से हम पेपर 10 तक पहुंच गए। वो आपको उसी क्लास से करना, रिकॉर्डेड मिल जाएगी, बार बार कह रहा हूँ। पेपर 2 से 10 खत्म हो गया सिमिलर ट्रायंगल। बचा हुआ कल करा दूंगा 11 से 15 16 जो भी जा रहा है। ठीक है, पेपर 1 और थोड़ी बहुत कहानियां वो अभी बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। उससे पहले सबसे पहले निकालो सीबीएसई का पेपर। एक तो जिसने पूछा उसको लगा, एक जिसने बताया उसको लगा। लाओ भाई, पेपर नहीं दे रहे सीबीएसई का, मेरे पास नहीं है भाई। सामने देखो, एक इंपॉर्टेंट टाइप सुनो पहले, बहुत आसान। सिमिलर ट्रायंगल एनसीईआरटी से करते हो ना, पुराना ध्यान रखते हो, आपको ध्यान हो। ये तो बड़ा अच्छा ज्योमेट्री का चैप्टर था, बिल्कुल निकम्मा चैप्टर है। 6.2 6.3 बस यही था, 6.1 और मान लें। 6.4 एरिया आउट ऑफ सिलेबस, 6.5 आउट ऑफ सिलेबस। ऑप्शनल में है ही नहीं दोनों एक्सरसाइज के क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस। ठीक है भैया, गिनती के क्वेश्चन है तो रिवाइज अच्छे से करना, छोड़ मत देना, वापस आओ। मैं आपको मेन बात याद दिलाऊं, जो मेरे को लगता है कि बोर्ड में क्वेश्चन आता ही है और जिसका बच्चे गलत भी कर देते हैं, जब वो ठीक से नहीं पढ़ रहे होते या सिर्फ एनसीईआरटी का ही ध्यान हो तब भी गलत हो जाएगा। और आसान क्वेश्चन है, एक बार ही ध्यान देना। मान लो मैंने कहा ट्रायंगल एबीसी में डी पैरेलल है बीसी के, लाइनें पैरेलल हैं। जो आप लोगों की नॉलेज होती है प्रैक्टिस के बाद आपको पता है सर ट्रायंगल में लाइन पैरेलल है ना, ये पार्ट की रेशियो बराबर होती है। बीपीटी में हमने प्रूफ कर रखा था कि AD/DB किसके इक्वल होता है, AE/AC के। तो इसके जो घटिया शटिया क्वेश्चन जिस मर्जी दिन 100% बच्चा निकाल दे, ये 3 है ये 4 है, मतलब पूरा साल हो गया, आपको पता ही है। वो बोल रहा है एक्स बता दे, तो ऐसे घटिया क्वेश्चन एक आधी बारी कहीं आ भी गए होंगे। तो मैंने यूं ही कर दिया माइंड में भी देख के, पार्ट की रेशियो इक्वल है 3/4 इक्वल है x/5, तो एक्स निकाल देते हो आप। थोड़ा सा बेहतर वाला इसी में देखते रहे ना, ये क्वेश्चन आना ही है, लेकिन कैसे पहुंचाएगा वो आपको बोर्ड में अभी बताऊंगा। थोड़ा बढ़िया करना हो, मतलब ये सारे एक्स डिपेंडेंट दे देता है तो भी आपको टेंशन कोई नहीं है। सर x/x+5 x-3/x-4 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कहीं x² दिखता है लेकिन लेफ्ट राइट कट जाता है वो x², तो बनती लीनियर है, फिर भी आराम से सॉल्व हो रहा है। समझ रहे हो, ये भी नॉर्मल है। ठीक है, अब आओ इससे अगली बात पे। अब वो आपको ये टुकड़े शुकड़े ना देके ना, मतलब आपको बीपीटी की कॉर्लरी भी याद होगी, जब लाइन पैरेलल बनाए तो सिर्फ इन टुकड़ों की रेशियो इक्वल नहीं होती, टुकड़ा और फुल साइड की रेशियो भी इक्वल होती है। कॉरस्पॉन्डिंगनेस या सिमिलरिटी का ध्यान देना होता है। मान लो इधर से अपर पार्ट अपन फुल साइड रेशियो ली हमने, अपर पार्ट अपन फुल साइड, तो यहाँ से भी क्या उठाना होता है, अपर पार्ट अपन फुल साइड। ठीक है, ये हमने उल्टा कर दिया, फुल साइड अपन अपर, तो उसको भी उल्टा ही बोलना पड़ेगा, ऑर्डर का ध्यान देना पड़ेगा, फुल साइड अपन अपर। या लोअर अपन फुल साइड कर दी तो लोअर अपन फुल साइड, ये भी होता है। तो मान लो कभी ये x है, ये 5 है, ये 4 है, ये 6 है, बोल रहा है x बता दे, तो 1 सेकंड में तो फिर भी निकालोगे। या सर लाइन पैरेलल है, या तो पार्ट की रेशियो इक्वल लिख लो, या पार्ट और फुल साइड की बस सेम ऑर्डर में लिख लो, या फुल साइड अपन लोअर पार्ट 5/x,
तो वहाँ फुल साइड अपन लोअर पार्ट क्रॉस करके एक्स आई जाएगा, ये भी घटिया है। ये सब मैं कह रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ रिवीजन में, लेकिन मेरे को पता आप जानते होंगे ये चीज़ें तो। लेकिन आप में से ज़्यादातर बच्चे फंसते कितने आसान क्वेश्चन पे हैं, ध्यान से सुनना इसी के साथ का। ये दिया 3, ये दिया 4, बेस दिया 5, बेस दिया x, अब वो x पूछ रहा है। ध्यान से सुनते रहना, जिनको लगता है ना उन्हें बात मालूम है, एक बार ही हैंड रेज कर दो। ये भी गलत करेंगे और इतने घटिया क्वेश्चन को गलत करेंगे, ठीक है। अभी ध्यान से देखते रहना, अभी इनको भी फंसा लेंगे हम इसी में ही। दोबारा ABCD, मैं कह रहा हूँ यहाँ पर मैंने बेस पे x कर दिया था, हो सकता है बेस पूरे कर दे, कुछ भी 5 और 6, इधर कहीं x कर दे और वो आपसे x पूछ ले। तो पहली बात, सारे प्लेटफॉर्म पे आ जाओ। जब बेस की पार्टिसिपेशन आ गई, तुम इतना तो समझ, मार खाओगे बहुत ज्यादा तेज से। 2 दिन की क्लास बच्ची, जाते जाते पिटना जरूरी है। हाँ, ध्यान से देखते रहना। तो लेफ्ट मतलब रेशियो, जब तक अब बेस की रेशियो इक्वल ना आ जाए तब तक एक्स आना नहीं है, ठीक है। और बीपीटी या कॉर्नरी से तो लेफ्ट राइट टुकड़ों की रेशियो या टुकड़ा और फुल साइड की रेशियो इक्वल होती है, उसमें बेस तो आता ही नहीं है ना। किस किस को पता है बेस कैसे आता है? सिमिलैरिटी से आता है सर। ये आप ऊपर वाला ट्रायंगल, बड़ा ट्रायंगल सिमिलर, वो किसी को भी दिख रहा है, प्रूफ नहीं करना, 1 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन किसी को भी दिख रहा है सर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, देखो ये एंगल तो छोटे बड़े ट्रायंगल में क्या है, सेम कॉमन, और चूंकि लाइनें पैरेलल है तो ये एंगल क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग, और 2 एंगल इक्वल है तो ट्रायंगल सिमिलर है। और नाम के यहाँ पर अरेंज करने बैठ जाओ ना, टॉप लेफ्ट थर्ड यानी AD और बड़े का ABC, ऑर्डर भी सेम ही बनता है, और उससे साइड सेम रेशियो में निकाल दो, लेफ्ट अपॉन लेफ्ट, बेस अपॉन बेस, वो इक्वल है। तो बड़ा घटिया क्वेश्चन है, तो करना कुछ नहीं होता। वो 1 नंबर के क्वेश्चन में आपको दिख रहा है, मान लो बेस दिया है या पूछा है, दिया है या पूछा है, तो सिमिलरिटी से होगा, बीपीटी से या कॉर्नरी से नहीं होगा। पहली बात, सिमिलरिटी में लेफ्ट अपॉन लेफ्ट इक्वल बेस अपॉन बेस इक्वल होगा। अब मेरे को बताओ, जिनको पता था या जिनको अभी पता लग गया, ये गलत फिर भी होना है और इतना ही घटिया होना है जो कि एक लाइन में भी ठीक हो जाए, ठीक है। वो गलत की वजह किस किस को पता है, बस वही ठीक करता है इसे, और बहुत आसान है ये, स्केल पार्ट कोई है ही नहीं। लेकिन अब मैं गलती करता हूँ, देखना पकड़ना, दिख गया था ना ट्रायंगल सिमिलर है छोटा बड़ा, तो लेफ्ट अपॉन लेफ्ट बेस अपॉन बेस इक्वल हो गई, तो मैंने इसकी लेफ्ट पकड़ी 3/4 इक्वल 5/x, किसको पता लग गया गलती कहाँ हुई? देखो देखते देखते भी नहीं पता लगता आपको, ठीक है भैया। बोलो छोटे ट्रायंगल की लेफ्ट साइड क्या है और बड़े की लेफ्ट 4 है या 7 है? वो 7 करना भूल जाता है बच्चा, क्योंकि वो बीपीडी की बहुत प्रैक्टिस होती है, तो लेफ्ट अपॉन लेफ्ट करते हुए नीचे वाला टुकड़ा उठा लेता है, जबकि ट्रायंगल सिमिलर है छोटा और बड़ा, तो छोटे की लेफ्ट अपॉन बड़े की लेफ्ट आएगी, यानी पूरी आएगी। ये गलती यही होती है सारी बच्चों की। ये क्लियर है? इसका क्वेश्चन एक बोर्ड में रहता है, ये इसी के साथ का नॉर्मल सा क्वेश्चन होता है, बेस अपॉन बेस, वो तो 5/x आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके x तो कोई भी निकाल लेगा। अगर 96 बच्चे हो तो यहाँ बताओ, आपको x निकालना है, वो तो रेशियो इक्वल होने से होगा, रेशियो में कहीं बेस भी है तो बेस की चाहिए, तो ये बीपीटी या कॉर्नरी से आएगी या सिमिलरिटी से आएगी? सिमिलरिटी तुम्हें दिख रही है भाई, ये एंगल कॉमन है, दोनों छोटे बड़े ट्रायंगल में ये कॉरस्पॉन्डिंग है, तो सिमिलर तो है, तो लेफ्ट अपॉन लेफ्ट बेस अपॉन बेस बोलना है। बताना, जब लेफ्ट मैंने छोटे की x लिखी, तो अब गलती कोई क्या करेगा? जो गलती करेगा वो क्या लिखेगा? और आप सही हो तो पूरी लेफ्ट, ये ध्यान देना बस, इक्वल है 5/। अब ये टुच्चा क्वेश्चन है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x एक तरफ बाकी दूसरी तरफ, कहानी क्लियर हो गई। इस मोमेंट का एक क्वेश्चन पक्का सा आता ही है। अब आप सीबीएसई का पेपर देखो, क्वेश्चन नंबर 9 सामने देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, ट्रायंगल पर तो क्वेश्चन नहीं है भैया, क्वाड्रिलेटरल एक दे रखा है, साइड ऐसे है, x है 8 है, कोई पेन मत चलाओ। अच्छा, मैंने कोई और ही पेपर बच्चे ने मेरे को पकड़ा दिया, लेकिन आप 1 मिनट, 11वां पेपर है ये, 11वां पेपर है टुगेदर का, एक क्वेश्चन तो हो जान दो अब इसका, ठीक है भैया। x है 8 है 15 है 20 है, बोल रहा है x बता दे, ठीक है। तो x कैसे बताएंगे? क्वाड्रिलेटरल, और बोल रहा है दोनों क्वाड्रिलेटरल सिमिलर है। क्वाड्रिलेटरल सिमिलर पे हमने कुछ सीखा ही नहीं, लेकिन ट्रायंगल सिमिलर पे तो सबको पता है साइडों की रेशियो, सिमिलर फिगर कोई भी हो उसकी साइडों की रेशियो क्या होती है? सेम, ठीक है। आगरा का ताजमहल है और तुम्हारे घर में छोटा ताजमहल है, दिखते तो दोनों ताजमहल है, क्योंकि सेम प्रपोर्शन में स्लैब लगी हुई है, रेशियो सेम है, तो रेशियो किसी भी फिगर जो सिमिलर हो उसमें साइडों की रेशियो क्या होती है? सेम। तो आपको दिख रहा है x/15 8/20, सिमिलर है तो साइडों की रेशियो तो इक्वल होगी, ठीक है। एक जैसी शक्ल की उठा लो, x/15 8/20 और निकाल दोगे x, इसको कर दो, फिर बात आगे करते हैं। करो भाई, x है, पेपर नंबर 11 का हो गया ये, ठीक है। अब 11 शुरू नहीं कर रहे, पहले सीबीएसई का करेंगे भैया, सीबीएसई।
हो गया। एक मिनट सामने देख लो, आप बता पाओगे, मजा बहुत है इसमें। जैसा पेपरों में चैप्टर होता है, इजी बहुत होता है ये। इधर देखो, पेन मत चलाना एक भी। ट्रायंगल दिया हुआ है, 9th क्वेश्चन है भैया, सीबीएसई वाले का। लाइनें पैरेलल दी है, मार्क कर दी हमने। बोल रहा है ए, इधर देखो, इधर ए ई सी बी है, डी एक्स है, बी सी वाई है। वो कह रहा है भैया नीचे कई सारी इक्वेशनें दे रखी है, कौन सी ट्रू है। जब हम देख रहे हैं ना, कहीं एक्स की वैल्यू निकाल रखी है, कहीं वाई की, और वो ए बी एक्स वाई का कोई इक्वेशन है, तो ए बी एक्स वाई का इक्वेशन कहाँ से बनाओगे? रेशियो बराबर होती है, तुम्हें पता है। छोटा ट्रायंगल, बड़े ट्रायंगल, एक तो लाइन पैरेलल है, तुम बीपीटी लगा सकते हो, लेकिन बीपीटी में एक्स और वाई की रेशियो आएगी या लेफ्ट राइट के टुकड़ों की आएगी? तो यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तुम्हें तो एक्स वाई की बनानी है। तो ये बीपीटी से होगा या सिमिलरिटी से? यही एक बड़ी बात थी कि इतना समझो, हमारे को सिमिलरिटी से होगा सर, और ये तो पता ही है छोटा और बड़ा ट्रायंगल सिमिलर है। तो बोल राइट अपॉन राइट, बेस अपॉन बेस, काम खत्म है तेरा। ठीक है, ए अपॉन बताओ अब गरीब तो भी ही बोलेगा, जबकि पूरी राइट साइड बोलनी है, तो क्या आएगा? ए प्लस बी। बेस अपॉन बेस बोलो। अब थोड़ा शिफ्टिंग विफ्टिंग जैसी उसने ऑप्शन दी हो वैसे उस हिसाब से करना पड़ता है। तो ऑप्शन में ना हमें एक्स की वैल्यू भी दिख रही है वहाँ एक दो ऑप्शन में, तो हमने बोला एक्स की निकाल के देख लेते हैं। तो ए वाई अपॉन ए प्लस बी, देखना कौन सी ऑप्शन है। ये 9 था, ये वाला 9 था, अभी एक पहले भी है, 6 है, अभी बताता हूँ। आपके एक पेपर में बहुत सारी छुट्टियां भाई, सोशल वाले में, जिसके बाद संस्कृत नहीं हो तो सोशल में ही है ना, 10-11 छुट्टियां। साइंस में है, साइंस और एसएसटी के बीच में है, तो 10-11 नहीं, सोशल का बड़ा पेपर है, 5-6 दिन या 7 दिन तो आप उसमें ले लेना, 3 से 4 दिन, क्योंकि मैथ्स में 3 कम है, बहुत कम है, जितनी आपकी पूरे साल की पढ़ाई और मेहनत है उसमें से 3-4 दिन जरूर आप मैथ्स के लिए उठा लेना। ठीक है भैया, हमने सेकंड टर्म के सारे चैप्टर बड़े अच्छे से कवर करा दिए आपको। फर्स्ट टर्म के हमने फर्स्ट टर्म में करा दिए थे, फर्स्ट टर्म एंड होने पे 11 सैंपल पेपर, वहां से वीडियो उठा के उसे रिवाइज करना बनेगा। अभी भी ना कराओ तो उसे कर लेना, नहीं तो आपकी तैयारी में कमी रह जाएगी। बढ़ाएं आप बात को आगे बढ़ाएं। एक बहुत बड़ा प्रॉपर्टी है, ध्यान से सुन लेना, आउट ऑफ सिलेबस है ये वैसे, लेकिन मैंने जब फर्स्ट टर्म पढ़ा रहा था तब भी बात कह के छोड़ी थी, आज भी कह के छोड़ रहा हूँ, और बात कह के छोड़ने में ही क्वेश्चन हो जा रहा है। आउट ऑफ सिलेबस बात सीबीएसई के ब्लूप्रिंट में पूछ रखी है उसने, और मैंने तब भी कहा था इतना तो छू लेगा वो आपका। ठीक है, ध्यान से सुनना। 2 ट्रायंगल अगर सिमिलर है, ठीक है, आप शक्ल भी देख लो, सिमिलर ट्रायंगल का साइज सेम होता है या शेप सेम होती है? साइज कभी सेम नहीं होता, साइज तो एक बड़ा एक छोटा, लेकिन शेप देखने में एक जैसे से होते हैं, उसे कहते हैं अपन सिमिलर ट्रायंगल। 2 ट्रायंगल सिमिलर है, उनके पहले ट्रायंगल को मान लो आप ट्रायंगल 1 ही कह दो, ठीक है, बोला ही है, दूसरे को ट्रायंगल 2 बोल दो। प्रॉपर्टी होती है, बहुत ध्यान से सुनना, 2 सिमिलर ट्रायंगल में एरिया की रेशो, उनकी साइड को ऐसे बोल रहा हूँ, उनकी साइड की रेशो का क्या होता है? स्क्वायर। ये हमारी एनसीईआरटी की 6.4 एक्सरसाइज, एरिया थ्योरम की एक्सरसाइज, पूरी आउट ऑफ सिलेबस, थ्योरम आउट ऑफ सिलेबस, एक्सरसाइज आउट ऑफ सिलेबस, उस थ्योरम का रिजल्ट आई है। ठीक है, लेकिन 100% मान के चलना क्वेश्चन आ जाएगा बोर्ड में। देखो सीबीएसई के ब्लूप्रिंट में यही क्वेश्चन दे रखा उसने, सिमिलर ट्रायंगल में एरिया की रेशो साइड की रेशो का क्या होता है? स्क्वायर। क्वेश्चन बड़ा घटिया। अब इसके बड़े बड़े क्वेश्चन भी बहुत बनते हैं, वो कोई नहीं पूछ सकता आपसे, लेकिन एक नंबर में ये तो पूछ लेगा, ए साइड की रेशो 4:5 है, एरिया की बता दे, तो तेरे को ध्यान ही तो होना चाहिए। साइड की रेशो 4:5 है, डाल दे 4:5, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, बोलो रेशो क्या आ गई? 4:25। ये क्लियर है भैया? लेकिन ये क्वेश्चन बड़े तरीके पूछ सकता है भैया इस पे, ये तो एनसीईआरटी का रिजल्ट है, जो एक्स्ट्रा रिजल्ट है वो ध्यान से सुनना। सिमिलर ट्रायंगल में एरिया की रेशो साइड की रेशो का स्क्वायर होता है। एक बारी मैं यहां पर मान लो मीडियन बना दूं, एडी और पीएस मीडियन है, मीडियन क्या करती है? अपोजिट साइड को इक्वली डिवाइड। ठीक है, अब दोबारा सुनना, मैं कह रहा हूं, लेकिन अब एडी और पीएस मीडियन नहीं है, भूल जा, अब ये ऑल्टीट्यूड है, तो ऑल्टीट्यूड शक्ल तो ऐसी बनती है, एडी पीएस ऑल्टीट्यूड है, लेकिन फिर वो बेस को इक्वली डिवाइड नहीं कर रहे, फिर उसका मतलब हो जाता है वो बेस पे कितना एंगल बनाएंगे अगर ऑल्टीट्यूड है
लेकिन मैंने कहा नहीं यार, ये दूसरी बात थी ना, एक मीडियन थी, दूसरी क्या थी, ऑल्टीट्यूड। अब ये दोनों नहीं है, तीसरी बात सुन, एंगल बाइसेक्टर। एडी और पीएस एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर मतलब ये एंगल इक्वली डिवाइड हो रहे हैं। तब वो बेस नहीं डिवाइड हो रहा, तब बेस पे 90 भी नहीं है। तो एक बारी पहले मेरे को अलग से बताओ, एक ट्रायंगल में मीडियन, एंगल बाइसेक्टर, ऑल्टीट्यूड, तीनों का मतलब सेम होता है या अलग अलग होता है? दिखने में ऐसे ही बनाते हैं हम, लेकिन मीडियन है तो बेस डिवाइड हो रहा है, एंगल बाइसेक्टर है तो एंगल इक्वली डिवाइड हो रहा है, ऑल्टीट्यूड है तो बेस पे क्या बन रहा है, 90। तीनों शब्द का अलग अलग मतलब है, लेकिन बनाने में ऐसे ही बनाए जाते हैं, शक्ल यही आती है उसकी। तो एरिया, सिमिलर ट्रायंगल में एरिया की रेशो साइड की रेशो का स्क्वायर, मान लो ये मीडियन है, मीडियन को m1 कह रहा हूँ, दूसरे ट्रायंगल की मीडियन को m2 कह रहा हूँ। सिमिलर ट्रायंगल में एरिया की रेशो मीडियन की रेशो का भी स्क्वायर होता है। सिमिलर ट्रायंगल में एरिया की रेशो ऑल्टीट्यूड को, पहले के ऑल्टीट्यूड को alt1, दूसरे को alt2 कह रहा हूँ, ऑल्टीट्यूड की रेशो का स्क्वायर भी होता है। ठीक है, और क्या बचा, एंगल बाइसेक्टर को AB कह रहा हूँ, एंगल बाइसेक्टर, दोनों एंगल बाइसेक्टर की रेशो का भी फ्री के नंबर होंगे। भैया कुछ नहीं करना है, बस इस रिजल्ट को ध्यान से देख लो, सोचने का भी नहीं है क्वेश्चन कैसे होता है। रिजल्ट वाकई कीमत है, क्योंकि रिजल्ट देखो तुम कितना पढ़ते होंगे, फन्ने खां को भी नहीं पता होंगे चारों पांचों रिजल्ट, चाहे तुम अपने स्कूल के टॉपर बैठे हो यहाँ पे, ये सारे नहीं पता हो सकते आपको। ठीक है भैया, सिमिलर ट्रायंगल में एरिया की रेशो साइडों की रेशो का स्क्वायर, मीडियन की रेशो का स्क्वायर, एंगल बाइसेक्टर ऑल्टीट्यूड की रेशो के स्क्वायर के क्या होता है, बराबर। ये बात क्लियर है। तो इसका कोई घटिया क्वेश्चन पूछा, एरिया की रेशो दे दी, मान लो 25/64 बोल रहा है, साइड की बता, तो एरिया की रेशो 25/64, स्क्वायर इधर आके रूट 25 का रूट 5, 64 का 8, तो साइड की क्या आ गई 5:8। चाहे उसने एरिया की दी है मीडियन की, वही आएगी 5:8, समझ रहे हो, वैसे ही आएगी, किसी की भी आ जाएगी। ठीक है, अब एरिया की दे दे, साइड मीडियन ऑल्टीट्यूड एंगल बाइसेक्टर की आ जाएगी, और अगर साइड मीडियन ऑल्टीट्यूड एंगल बाइसेक्टर की दे दे तो किसकी आ जाएगी, एरिया की। यहाँ तक आने क्लियर है। तो कुछ क्वेश्चन तो इस बात से होते हैं, और एक और छुपी हुई मूवमेंट होती है, जब ये इतना मतलब सिलेबस से आउट बोल के ब्लूप्रिंट में पूछ रहा है, तो फिर तो एक बात और पूछ सकता है। सिमिलर ट्रायंगल में पैरीमीटर की रेशो, अब एरिया नहीं है, पैरीमीटर समझते हो, बाउंड्री की लेंथ, पैरीमीटर की रेशो साइड की रेशो की क्या होती है, इक्वल। बस यहाँ स्क्वायर नहीं होता, और ऐसे समझ लो, एरिया की रेशो साइड की रेशो का क्या होता है, स्क्वायर, ऐसे रट लो। और साइड के साथ एंगल बाइसेक्टर ऑल्टीट्यूड मीडियन तीनों आ रहे हैं, उनकी भी रेशो का स्क्वायर होता है, रट गया। और पैरीमीटर की रेशो बस साइड की रेशो के इक्वल होती है, स्क्वायर नहीं करना। तो ये बड़ा घटिया ही होगा, मान लो इसका पूछा, सिमिलर ट्रायंगल है, दे देगा साइड की रेशो 3:2 बताया, बोलेगा पैरीमीटर की बता, सेम होती है 3:2, भाई इतना ही पता होना चाहिए। ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब ये पहले ये लिख लो, तो मैं इसका क्वेश्चन बताऊं कौन सा है, ये नोट बना लो ध्यान से, नकल जो लगाएगा उसको पड़ेगा एक बारी जितना भरना दिमाग में भर लो, फिर स्क्रीन मत देखना, अपने आप से बनाओ नोट, ताकि याद रहे। सिमिलर ट्रायंगल दिए हुए हैं, एरिया की रेशो साइड की रेशो, एंगल बाइसेक्टर ऑल्टीट्यूड मीडियन की रेशो का स्क्वायर है। अच्छा चलो देख लो, कुछ बच्चों को बेचारों को सदमा लग गया, कह रहे हम कैसे लिखेंगे, ध्यान से देख समझ के लिखो भाई। यहाँ ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल कहाँ है, अच्छा चल कर कोई नहीं, पूछना है कुछ भैया, भविष्य कल लास्ट क्लास कर दें आपकी, बोलो बच्चों, कल आखिरी क्लास कर दें। अरे इतना झटका इतना प्रेम हो गया तुम्हें मेरे साथ कि मायूस हो, बोलो नहीं सर ऐसे ही है, कल या तो लास्ट होगी, या अगर और बचेगी तो 1-2 और। ठीक है भैया, इतनी ही है, थोड़ा ध्यान से पढ़ लो। हो गया, अब आप अगला क्वेश्चन बना जाओगे तो दिमागदार बच्चे होंगे, और आपको ये याद भी रह जाएगा। इधर देखना, मेरे साथ रहना, क्वेश्चन 6, ट्रायंगल सिमिलर है, AMPN ऑल्टीट्यूड है, AMPN ऑल्टीट्यूड है, इधर देखना भैया, फिगर मत बनाना, टाइम खराब हो जाएगा। उसने बोला हुआ AMPN ऑल्टीट्यूड है, तो इसको तो आप ऐसे ही लिख लो, ये पहला ऑल्टीट्यूड है पहले ट्रायंगल का, और ये दूसरे ट्रायंगल का ऑल्टीट्यूड है। ठीक है भैया, तो बोल रहा है ऑल्टीट्यूड की रेशो का रेशो बतानी है आपको, AMPN की रेशो बतानी है, जबकि AB, चलो आपके लिए फिगर बनाता हूँ, आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, AB/PQ का स्क्वायर आपको दिया हुआ है 4:9। ठीक है, ध्यान देना जरा, जब मैं क्वेश्चन शुरू से पढ़ रहा हूँ, ट्रायंगल ABCPQR आपस में क्या है, सिमिलर है, इसमें AM और PN क्या है, ऑल्टीट्यूड, ये 90 वाली लाइन है,
ऑल्टीट्यूड की रेशो पूछ रहा है, साइडों की रेशो का स्क्वायर दे रहा है, इधर आ जाओ। अब ऑल्टीट्यूड और साइडों के बीच में कोई कहानी है तुम्हारे पास तो एरिया की रेशो सिमिलर ट्रायंगल में इन सब की रेशो के स्क्वायर के बराबर होती है। देखिए साइड की रेशो का स्क्वायर, ये ऑल्टीट्यूड की रेशो का स्क्वायर, आपस में क्या है बोलो, इक्वल। ठीक है, साइड की रेशो का स्क्वायर दे रखा है, स्क्वायर ही दे रखा है उसने, बोलो क्या दे रखा है। तो यानी साइड की रेशो के स्क्वायर की जगह बोलो इसको हटाओगे और इसकी जगह क्या डाल दोगे, क्या स्क्वायर दोबारा करूं, सर स्क्वायर ही तो दे रखा है। ठीक है, और ऑल्टीट्यूड की रेशो निकलाई, बोलो ऑल्टीट्यूड की रेशो क्या निकलाई, स्क्वायर इधर आके क्या बन जाएगा रूट, और 4/9 का रूट बोलो क्या आएगा, ऑल्टीट्यूड की पूछी हुई थी। 2:3 एक लाइन का क्वेश्चन है, सिर्फ नॉलेज गए हुए। ठीक है भैया, 2:3 ऑप्शन आगे डी पार्ट। जिसको नहीं दिक्कत समझ में आया बोल दो, दिक्कत है तो बोल दो। और इतनी ज्यादा टेंशन मत लेना, सीबीएसई का ब्लूप्रिंट पिछले 30 साल की बात बता रहा हूँ, हमेशा 30 के 30 साल बहुत अच्छा बनाते हैं। उसको देख के ऐसे लगता है जैसे मैथ्स का पेपर पता नहीं कितना ही मुश्किल आएगा। ठीक है भैया, ऐसा होता कुछ नहीं है, कभी भी नहीं होता, बहुत नॉर्मल मैथ्स का पेपर रहता है। लेकिन आप मुश्किल मान के तैयारी करोगे तो नॉर्मल लगेगा, आप ये मानोगे नॉर्मल आएगा पढ़ोगे नहीं तो नॉर्मल नहीं लगेगा। नेक्स्ट अगला बताओ भाई, सो गए भैया, अगला क्वेश्चन बता दो। 22 एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ध्यान से देख लेना, कोई पेन मत चलाना, इधर देखो। गिवन में भैया पहली मेजर बात उसने दी हुई है आपको यहाँ पर कि AD अपॉन AB, AE सॉरी, इज इक्वल है AC अपॉन BD। दूसरा दिया हुआ है एंगल 1 और 2 इक्वल है। तीसरा वो कह रहा है आपको प्रूफ करना है ट्रायंगल BAE सिमिलर है ट्रायंगल CAD के। किस किस को देखते ही विजिबल है, हो गया सर। अच्छा, आप एनसीईआरटी ठीक ठाक करके बैठे हो, इसका मतलब ये आज हमने दिन में करा था। खैर ध्यान से सुनते रहना। तो मैं 2-4 चीजें बेसिक के हिसाब से सुन लेना भाई, ये क्वेश्चन आता है उसको छोड़ दो आप, कोई नया क्वेश्चन भी आएगा फंस भी रहा होगा फिर भी अपन निकालेंगे, तो क्यों निकाल लेंगे। गिवन जो भी दिया हुआ उसको फिगर पे शेड करके देखो तो कुछ समझ में आता है। आप गिवन बस नकल लगा रहे हो, टू प्रूफ नकल लगा रहे हो, आप प्रूफ सोच रहे हो, कुछ नहीं बनेगा नया क्वेश्चन आपका। आपको थोड़ी शेडिंग लगानी है भाई, AD अपॉन AE, AD ये वाली साइड है, ये वाली है, चलो AE है। सर देखो जो दो ट्रायंगल सिमिलर करने हैं ना, हमने पहले भी जान लिए, एक तो था छोटा ट्रायंगल और एक था बड़ा। ठीक है, ट्रायंगल सिमिलर करने के 4 तरीके होते हैं, AA, SAS, SSS, चौथा हम यूज करते नहीं कभी AA, क्योंकि AA से हो जाएगा तो 3 एंगल कौन करेगा। 4 तरीके होते हैं। तो जब आपने देखा BAE और CAD ट्रायंगल सिमिलर करना है तो इन दोनों में ये एंगल तो क्या है, कॉमन। ये तो छोटे में भी और बड़े में भी है, तो एक एंगल तो इक्वल मिल ही रहा है। और एक एंगल सिर्फ किस में यूज होता है, SAS में। तो इस एंगल के आजू बाजू की 2 साइडें सेम रेशियो में चाहिए और दे रखी है सामने से। AD अपॉन AE, देख बड़े ट्रायंगल की साइड अपॉन AE छोड़ेगी, बड़ा अपॉन छोटा एक तो मिल गई, इक्वल फिर बड़ा AC, ये भी बड़े की मिल गई। अपॉन कौन सी आनी चाहिए बोलो, छोटे की अब आनी चाहिए ये वाली। अब यहाँ गड़बड़ है, ये A भी नहीं है बल्कि ये क्या लिखा है, बस यहाँ बिगाड़ दिया क्वेश्चन, ये BD दे दी। लेकिन आपके लिए टेंशन ही नहीं है, एंगल इक्वल दे रखे 1 और 2, और सबको पता है ट्रायंगल में 2 एंगल इक्वल हो तो उनके आमने सामने की साइडें क्या होती हैं, यानी आप यही लिख सकते हो 1 और 2 इक्वल है, गिवन में ही लिख दोगे कि 1 और 2 इक्वल है, तो 2 के सामने वाली AB और 1 के सामने वाली BD क्या होंगी, इक्वल। अब माइंड में सोचो, आप BD की जगह बोलो क्या लिख सकते हो, AB लिखते ही देख लो बड़ा छोटा 2 साइड सेम रेशियो में, बीच वाला एंगल इक्वल है कॉमन, यानी ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर। पेन मत चलाना, सामने देखते रहना। प्रूफ, तो मैंने पकड़ा यहाँ ट्रायंगल BAE एंड ट्रायंगल CAD, बोलो दोनों में एंगल एक, किसके इक्वल एंगल एक है, ये तो कॉमन है। 2 साइडें सेम रेशियो में दी हुई है लेकिन तैयार नहीं है, एक थोड़ी सी गड़बड़ है, तो इसको साइड नोट में पकड़ लो। बोलो AD अपॉन AE किसके इक्वल दिया हुआ है, AC अपॉन BD के, और AD अपॉन AE एज इट इज वो तो तैयार है, AD अपॉन AE बड़ा अपॉन छोटा इक्वल AC बड़ा, ठीक है। अपॉन BD बस कहीं और जा रहे हैं हम, बोलो BD किसके इक्वल है, तो BD की जगह आप क्या लिख सकते हो, ठीक है भैया। अब इस रिजल्ट को बाहर उठा लो, और अभी ध्यान से सुनना जरा।